नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजनीति के साथ साथ सामाजिक समरसता की एक अनूठी मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री के बेटे वैभव यादव ने आज किसी भव्य वीआईपी समारोह के बजाय एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सादगी के साथ 7 फेरे लिए। वैभव और उनकी वधू के साथ कुल 22 जोड़ों ने एक ही मंडप में अपना वैवाहिक जीवन शुरू किया। शादी की रस्में बेहद पारंपरिक और उत्साहपूर्ण रही। वैभव यादव सहित सभी 22 दूल्हे भव्य रूप से सजी घोड़े बग्गियों पर सवार होकर विवाह स्थल पर पहुंचे। इस दौरान सामाजिक समानता का अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री के बेटे ने अन्य दूल्हों के साथ एक ही कतार में खड़े होकर तोरण मारने की रस्म पूरी की और फिर सामूहिक मंडप में वैवाहिक रस्में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री के मित्र और परिवार के सदस्य रवि सोलंकी ने बताया कि इस विवाह को पूरी तरह आडंबर मुक्त रखा गया है। मेहमानों से विनम्र आग्रह किया गया था कि वो कोई भी उपहार साथ ना लाएं, केवल अपना आशीर्वाद दें। समारोह में प्रत्येक परिवार से 25-25 लोगों को आमंत्रित किया गया था। हालांकि मेहमानों की संख्या पर कोई सख्त पाबंदी नहीं रखी गई थी। सत्ता के शीर्ष पर होने के बावजूद मुख्यमंत्री की तरफ से अपने बेटे की शादी सामूहिक सम्मेलन में कराना चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जानकारों का मानना है कि इस कदम से मुख्यमंत्री ने समाज को फिजूल खर्ची रोकने और सामूहिक विवाहों को बढ़ावा देने का एक सशक्त संदेश दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए हैं। सुकमा पुलिस ने यह जानकारी दी है। इसके अलावा बीजापुर में भी 2 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच शनिवार सुबह 5 बजे से मुठभेड़ शुरू हुई। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ स्थल से अब तक 2 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग मुठभेड़ों में 12 से ज़्यादा नक्सली मारे गए। पुलिस ने बताया कि सुकमा में 10 से अधिक नक्सली मारे गए, जबकि पड़ोसी बीजापुर जिले में तड़के 2 नक्सली मारे गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुकमा जिले के दक्षिणी क्षेत्र के जंगल में गोलीबारी शुरू हो गई, जहां सुरक्षा कर्मियों का एक दल नक्सल विरोधी अभियान पर निकला हुआ था। वहीं अभियान अभी भी जारी है। बीजापुर में जिले के दक्षिणी क्षेत्र के एक जंगल में गोलीबारी हुई, जब राज्य पुलिस की एक इकाई जिला रिजर्व गार्ड का एक दल सुबह लगभग 5 बजे इसी तरह के अभियान पर निकला हुआ था। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि रुक रुक कर गोलीबारी जारी थी। बता दें कि पिछले साल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग मुठभेड़ों में 285 नक्सली मारे गए थे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उमेश, हमारे ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से सुरक्षा बलों की ये मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हुई है और बताया जा रहा है कि 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के बस्तर में अगर लाल आतंक का कहा जाए तो ये अब अंतिम सांसें गिन रहे हैं। और इसी कड़ी में जो है आज सुबह जो है बीजापुर और सुकमा के इलाकों में नक्सलियों और जो जवान के बीच में मुठभेड़ हुआ। सुरक्षा बलों ने जो कार्यवाही करते हुए, जिसमें बीजापुर में 2 नक्सली जो है उनको ढेर कर दिए हैं और साथ ही साथ वहां से उनके हथियार भी बरामद हुए हैं। वहीं सुकमा मुठभेड़ में 12 नक्सली अब तक ढेर होने की बात आई है सामने। अगर देखिए, कहा जाए तो छत्तीसगढ़ में बस्तर में जो लाल आतंक है वो काफी लंबे समय से था। केंद्र और जो राज्य है दोनों के नेतृत्व में अब जो है लाल आतंक अब अपने अंतिम सांसें गिन रही हैं। लगातार देश के गृह मंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री दोनों ने लगातार इस पर मॉनिटरिंग की है और इसी का नतीजा है कि मार्च अंतिम तक जो एक डेडलाइन है कि प्रदेश से लाल आतंक को खत्म करने का, वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं न कहीं एक बड़ी इसको सफलता मानी जा रही है, क्योंकि लगातार जो है माओवाद विचारधारा छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, संविधान को अपना रहे हैं। और इसी बीच में जो है एक फिर से मुठभेड़ की बात आना और इसमें कहीं न कहीं जो माओवादी है उनका मनोबल टूट रहा है और लगातार जो जवान है उनको एक सफलता ऊपर सफलता हासिल मिल रहा है। यही वजह है कि आज जो नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कुल अभी तक जो 12 नक्सली जो है वो उनके 100 बरामद हुए हैं, जिसमें सुकमा से 2 और बीजापुर से जो है माफ कीजिएगा, जिसमें बीजापुर से 2 नक्सली के 100 और सुकमा से मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर होने की बात सामने आई है। बिल्कुल। और उमेश, अगर बात की जाए जिस तरीके से, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार सक्रियता के साथ इस पड़ताल में जुटे हुए हैं कि कैसे इस नक्सलवाद को पूरी तरह से जड़ से मिटाया जाए। और यही वजह है कि हमने देखा है पिछले साल से लगातार नक्सलियों के खिलाफ जो सुरक्षा बलों के ऑपरेशन हैं उनमें भी तेज़ी आई है और कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है नक्सलियों में। जो बचे कुचे नक्सली हैं वो या तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं या फिर सुरक्षा बलों के आगे
ढेर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया, 10 नक्सली सुकमा में और 2 बीजापुर में जिस तरीके से ढेर किए गए हैं, आने वाले समय में भी इसी तरह के ऑपरेशंस जारी रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये छत्तीसगढ़ से अब डेडलाइन एक दिया गया है कि 31 मार्च तक पूरे प्रदेश से माओवाद जो है उसको खत्म करने का है। और इसमें देखिए सबसे अच्छी बात है कि प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट, विजय शर्मा ने कहा है कि माओवाद जो विचारधारा को छोड़कर वो मुख्य धारा में जुड़े, संविधान को अपनाएं। और वो जब संविधान को अपनाएंगे, मुख्य धारा में जुड़ेंगे, तो उनको जो पुनर्वास नीति के तहत जो योजना का जाल लाभ है वो मिलने का है। इससे प्रभावित होकर बहुत से जो माओवाद विचारधारा है वो छोड़ के अब जो मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं। लेकिन अभी भी कई जो माओवादी हैं जो अभी तक जुड़े नहीं रहे हैं, तो उनके लिए जो विशेष अभियान जो चल रहा है, बस्तर में सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है, इसके तहत जो है पुलिस और जो जवान हैं और नक्सलियों के बीच लगातार आए दिन मुठभेड़ हो रहा है। उसमें मुठभेड़ में जो जवानों को लगातार सफलता मिल रही है। और यही सफलता और एक अच्छी बात इसमें सामने निकल के आई कि डीवीसीएम मंगड़ू जो है उसकी भी मारे जाने की खबर है, क्योंकि वो नक्सली एक टॉप लीडर जो थे उनकी भी एक मारे जाने की इसमें खबर आई है। तो कहीं न कहीं माओवादियों के मुठभेड़ जब हो रही है और उसमें माओवाद जो ढेर हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं जवानों को एक जो है एनर्जी मिल रहा है। और यही है कि लगातार जो प्रदेश में है माओवाद जो है वो अब खत्म होने के कगार पे। और कहीं न कहीं ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा, इनके दोनों के जो जुगलबंदी जो है प्रदेश में कहीं न कहीं अब माओवाद जो है अब दम तोड़ता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, हम लगातार देख भी रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा बलों की तरफ से एक के बाद एक ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। बहरहाल उमेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मुठभेड़ में कुल 14 नक्सली ढेर हुए हैं। सुकमा जिले में 10 से अधिक नक्सली मारे गए हैं। बीजापुर में भी 2 नक्सली मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी मुठभेड़ देखने को मिली है और सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। वहीं मुंगेली जिले में सड़क दुर्घटनाओं के ग्राफ को शून्य पर लाने और आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए मुंगेली पुलिस ने एक बड़ी पहल की है। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अभियान का मुख्य ध्येय सुरक्षित मुंगेली की संकल्पता को धरातल पर उतारना है। शहर के स्थानीय स्वामी आत्मानंद BR साव स्कूल परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों और प्रबुद्ध नागरिकों की उपस्थिति में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला पंचायत CEO प्रभाकर पांडे, SDOP मयंक तिवारी, DSP नवनीत पाटिल और रक्षित निरीक्षक नरगिस तिग्गा मौजूद रहे। इसके साथ ही NCC और स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं ने भारी उत्साह के साथ इस जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ASP भोजराम पटेल भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं केवल पुलिस डायरी के आंकड़े नहीं होती, बल्कि इनके पीछे एक हंसता खेलता परिवार उजड़ जाता है। यातायात नियमों का पालन करना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि आपके जीवन के लिए ज़रूरी भी है। उधर मुंगेली जिले में गौ माता पर हो रहे अत्याचार, आए दिन सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं और उनके लिए उचित व्यवस्था न होने से आक्रोशित गौ सेवकों ने अब आर पार की जंग छेड़ दी है। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर मुंगेली के गौ सेवक 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ताजुब की बात यह है कि हड़ताल को 24 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी शासन प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी सुध लेने नहीं पहुंचा है। गौ सेवकों ने जिला प्रशासन के सामने अपनी स्पष्ट मांग रखी है, जिनके पूरा न होने तक उन्होंने अन्य त्यागने का फैसला किया है। तो गौ सेवकों का कहना है कि उन्होंने इन समस्याओं को लेकर पूर्व में कई बार जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और अवगत भी कराया, लेकिन प्रशासन ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया। अंततः मजबूर होकर नए साल के पहले दिन से उन्हें भूख हड़ताल जैसे कड़े कदम उठाने पड़े। कड़ाके की ठंड के बीच भूख हड़ताल पर बैठे गौ सेवकों की हालत अब धीरे धीरे बिगड़ने लगी है। आंदोलनकारियों में प्रशासन के प्रति भारी नाराजगी है। उनका आरोप है कि 24 घंटे बीत जाने के बावजूद कोई भी अधिकारी उनसे बात करने तक नहीं आया। मीडिया कवरेज शुरू होने तक धरना स्थल पर सन्नाटा पसरा रहा और जिम्मेदार अधिकारी अपने दफ्तरों तक ही सीमित रहे। गौ सेवकों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगों को नहीं सुना गया और ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो यह आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। उधर रायगढ़ जिले के तमनार इलाके में हुई हिंसा का एक बेहद विभत्स और शर्मनाक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो ने कानून व्यवस्था और खाकी के सम्मान पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनसुनवाई के बाद भड़की इस हिंसा में उपद्रवियों ने न केवल कानून को अपने हाथ में लिया, बल्कि मानवता की सारी हदें पार करते हुए एक महिला आरक्षक के साथ दरिंदगी भी की। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि उपद्रवी किस कदर उग्र थे। भीड़ ने ड्यूटी पर तैनात महिला आरक्षक को घेर लिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। हैवानियत का आलम यह था कि उपद्रवियों ने
महिला आरक्षक की वर्दी तक फाड़ दी और उन्हें अर्धनग्न अवस्था में भी नहीं बख्शा। पिटाई के दौरान भीड़ द्वारा लगातार अश्लील गालियां भी दी जा रही थी और महिला पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करती नजर आई। गौरतलब है कि इससे पहले भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें महिला थाना प्रभारी टीआई के साथ भी मारपीट और बदसलूकी की गई थी। तो तमनार में हुई इस हिंसा के दौरान पुलिस बल पर सुनियोजित तरीके से हमला किया गया, जिसमें महिला पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया। बता दें कि ये पूरी हिंसा एक प्रोजेक्ट से जुड़ी जन सुनवाई के बाद भड़की थी। स्थानीय लोगों और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव इतना बढ़ा कि स्थिति बेकाबू हो गई। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और जो भी सामने आया उसे अपना शिकार बना लिया। इस विभत्स वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में भारी आक्रोश है। वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि महिला पुलिसकर्मी के सम्मान और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ साथ रासुका यानी कि एनएसए के तहत भी कदम उठाए जा सकते हैं। तमनार में कानून व्यवस्था के ड्यूटी के दौरान एक बहुत ही गंभीर, बहुत ही अमानवीय घटना हुई है, जिसमें महिला आरक्षक के साथ सीलबंद का एवं हत्या का प्रयास करना एवं लूट जैसी गंभीर घटना हुई है। उसमें तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया है। साथ में इस मामले में अभी तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और बाकी आरोपियों की भी पहचान कार्रवाई की जा रही है और सख्त गिरफ्तारी करके इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, अब तक कई एफआईआर दर्ज इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से देखा जा रहा है और उसी प्रकार से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। वहीं शक्ति जिले के नगर पंचायत डबरा में करोड़ों रुपए की लागत से बना आउटडोर स्टेडियम आज भ्रष्टाचार की एक जीती जागती मिसाल बन चुका है। कांग्रेस शासनकाल में क्षेत्रीय विधायक रामकुमार यादव के प्रयासों से स्वीकृत ये स्टेडियम निर्माण के महज 1 साल के अंदर ही जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। नगर पंचायत डबरा द्वारा टेंडर प्रक्रिया के बाद ठेकेदार से इस स्टेडियम का निर्माण कराया गया था, लेकिन आज स्थिति यह है कि स्टेडियम की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं, कंक्रीट उखड़ रहा है और फ्लोर की टाइल्स चकनाचूर हो रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा निर्माण में भारी लापरवाही और घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है, जिसके कारण करोड़ों की लागत से बना ये सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम अब खंडर जैसा दिखने लगा है। हैरानी की बात यह है कि स्टेडियम के घटिया निर्माण के बावजूद निर्माण एजेंसी और ठेकेदार को पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया है। इसे शासन की राशि का खुला बंदरबाट और कमीशनखोरी का नतीजा माना जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या अधिकारियों ने निर्माण की गुणवत्ता की जांच किए बिना ही फाइल पास कर दी। डबरा की जनता अब छत्तीसगढ़ शासन से निष्पक्ष जांच की उम्मीद लगाए बैठी है। लोगों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों और ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लगभग 1 वर्ष पूर्व बना था मेरे पदस्थ होने के पूर्व, और अभी जो आप लोग जो जानकारी दिए टूटा है उसके हिसाब से उसको परीक्षण करके विधिवत कार्रवाई करेंगे, जैसा भी संबंधित। पूर्ववर्ती कांग्रेस के भूपेश सरकार ने डभरा नगर पंचायत के विकास के लिए करोड़ों रुपए का सौगात दी गया और विधायक के द्वारा भागीरथी प्रयास से यहाँ पर लगभग 65 करोड़ का विकास कार्य हुआ, जिसमें से 6 करोड़ रुपया का आउटडोर स्टेडियम बनाया गया। तत्कालीन स्थानीय जनप्रतिनिधि और जो देख रेख करने वाले हैं इंजीनियर्स, पता नहीं उनके द्वारा कैसा भ्रष्टाचार किया गया कि आज की स्थिति में वो स्टेडियम जीर्ण शीर्ण होने की स्थिति में हो गया है। 2 साल हो गया भाजपा की सरकार यहाँ पर है, डबल इंजन की सरकार है। हम चाहते हैं कि भूपेश बघेल सरकार जिस तरीके से 65 करोड़ रुपया यहाँ पर विकास कार्य के लिए दिया, इन 5 सालों में कम से कम वो भी डबल इंजन की सरकार होने के नाते कम से कम 50 करोड़ का यहाँ विकास कार्य का शुरू कराने का हम आशा रखते हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने निश्चित रूप से हमारे डभरा नगर विकास के लिए राशि की कमी नहीं की थी, लेकिन यहाँ धरातल में हमारे नगर पंचायत में चाहे वो सीएमओ हो, इंजीनियर हो या संबंधित ठेकेदार हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और मैं अभी चाहूँगा कि हमारी नगर पंचायत डभरा में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव की सरकार है, और मैं आप लोगों के माध्यम से चाहूँगा कि जो स्टेडियम बनी है इसकी जांच होनी चाहिए। लगभग 1 वर्ष पूर्व वहीं शक्ति जिले की डबरा नगर पंचायत डबरा स्थित नेशनल कॉन्वेंट स्कूल और शंकराचार्य महाविद्यालय में शुक्रवार 2 जनवरी को वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता और कला का ऐसा प्रदर्शन किया कि उपस्थित दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। समारोह के दौरान छात्र छात्राओं ने नृत्य, संगीत, नाटक और एकांकी के माध्यम से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।
खास बात ये रही कि सभी प्रस्तुतियां न केवल मनोरंजक थी बल्कि समाज के लिए शिक्षाप्रद संदेश भी दे रही थी। बच्चों के आत्मविश्वास और उनकी मेहनत को देख अभिभावकों और अतिथियों ने तालियों के साथ उनका उत्साहवर्धन किया। स्कूल के संचालक ने गौरव के साथ बताया कि विद्यालय में पिछले 32 वर्षों से निरंतर वार्षिक उत्सव का सफल आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चे इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं और महज 10 दिनों की कड़ी मेहनत में वैसी शानदार प्रस्तुतियां तैयार कर लेते हैं। इस गरिमामयी समारोह में जिला पंचायत उपाध्यक्ष और शिक्षकगण उपस्थित रहे। अतिथियों ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और स्कूल प्रबंधन को सफल आयोजन के लिए बधाई भी दी। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार की तरफ से सभी अतिथियों और अभिभावकों के प्रति आभार भी व्यक्त किया गया। नेशनल कॉन्वेंट स्कूल डभरा एवं श्री शंकराचार्य महाविद्यालय डभरा के संयुक्त तत्वाधान में 9 वर्ष के उपलक्ष्य में 32वां वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पंथी नृत्य, रौतनाचा, आंचलिक भक्ति नृत्य, फैशन शो का कार्यक्रम सराहनीय रहा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री कमल पटेल जी, उपाध्यक्ष श्री सनातन परेड जी, श्री बाबूलाल पटेल जी, नेतराम चंद्रा जी, श्रीमती कांति चंद्रा, श्री किरण चंद्रा, गुलशन चंद्रा, लता साव मैडम इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम बच्चों के लिए बहुत ही सराहनीय रहा। सभी ने पूरे कार्यक्रम तक इस कार्यक्रम का आनंद उठाया। सभी का पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी नागरिकों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के कारण हुई मौतों और बीमारियों ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने इस पूरी घटना को प्रशासनिक लापरवाही और जनप्रतिनिधियों की संवेदनहीनता का नतीजा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 2 वर्षों से गंदे पानी की शिकायत के बावजूद नगर निगम और प्रशासन मौन रहा, जिसका खामियाजा जनता को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। भागीरथपुरा में सप्लाई हो रहे नर्मदा जल की जाँच रिपोर्ट ने सरकार के दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया। लैब रिपोर्ट के अनुसार पानी में फीकल कोलिफॉर्म, ई कोलाई, विब्रियो और प्रोटोजाओ जैसा जानलेवा बैक्टीरिया पाया गया। सूत्रों का दावा है कि हैजा फैलाने वाला विब्रियो कोलेरी भी पानी में मौजूद है, जो जन स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना पर एक्स हैंडल पर पोस्ट कर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जिस इंदौर को देश में स्वच्छता के लिए अवार्ड मिले, वहां पीने के पानी से लोगों की जान जाना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि क्या सरकार के लिए केवल अवार्ड ही सब कुछ है या जनता की जान की भी कोई कीमत है। अखिलेश यादव ने यमुना और गंगा की सफाई के वादों पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि जब नदियां और शहर सुरक्षित नहीं तो सरकार किस मॉडल की बात कर रही है। पत्रकार साथियों, सबसे पहले आप सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं। आने वाला साल सभी के लिए अच्छा हो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि साल की शुरुआत होने से पहले ही ये मध्य प्रदेश की जो हत्यारी सरकार है बार बार जनता की जान ले रही है, जिसने कुछ दिन पहले छिंदवाड़ा में 26 बच्चों की जान ले ली लापरवाही के कारण और भ्रष्टाचारी के कारण। अभी इंदौर में भी आप सबको पता है कि अभी 14 लोगों की जान जा चुकी है जो दूषित पानी के कारण। ये जो हत्यारी सरकार है, बार बार लापरवाही के कारण इनके लोग भ्रष्ट हैं, जो ध्यान नहीं देते हैं। जो मेंटेनेंस का पैसा है, नगर निगम का हो, जल टंकियों का हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में जो जांचों के लिए पैसा आता है, ये कमीशन खोरी करके जांचें पूरी नहीं करते हैं, काम को केवल दिखाते हैं और उसके बाद में जनता की जान से खिलवाड़ करते हैं। इंदौर में जो भागीरथपुरा का मामला आया है, इसमें जो तथ्य सामने निकल के आए हैं, बहुत ही अगर कहा जाए तो असंवेदनशील और लापरवाही के तथ्य निकल के आए हैं। क्योंकि जो वहाँ के महापौर हैं, एक बहुत बड़ा मामला निकल के आया है कि इंदौर नगर निगम कमिश्नर अभी तक 4-5 चेंज हो चुके हैं। जो वहाँ के महापौर हैं उसकी किसी से पटती नहीं, मिस्टर पुष्पमित्र भार्गव से किसी की नहीं पटती है। वहीं इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल से हुई मौतों और इस संवेदनशील मामले पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से की गई विवादित शब्दावली के विरोध में गुना में युवा कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। शनिवार को शहर के अंबेडकर चौराहे पर युवा कांग्रेस के नेतृत्व में तीखा विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने मंत्री का पुतला फूंकते हुए उनके इस्तीफे की मांग की।
प्रदेश में प्रदर्शन के दौरान अंबेडकर चौराहे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच पुतले को लेकर जंग छिड़ गई। जैसे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री के पुतले में आग लगाई, वहां तैनात भारी पुलिस बल ने पानी डालकर उसे बुझाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमा झपटी और धक्का मुक्की भी हुई। पुतले को पूरी तरह जलाने की जिद में युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता आग की लपटों की चपेट में आकर आंशिक रूप से झुलस भी गए। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंचम भील के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने मंत्री विजय वर्गीय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि एक तरफ इंदौर में लोग जहरीला पानी पीकर जान गंवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदार मंत्री संवेदनहीन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस ने उनके इस आचरण को लोकतंत्र के लिए काला धब्बा और शर्मनाक बताया। प्रदर्शन में शामिल वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और युवाओं ने दो टूक कहा कि जब तक कैलाश विजयवर्गीय अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते, ये विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। उन्होंने मांग की कि सरकार केवल अवार्ड बटोरने में न लगे, बल्कि जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी हो। पानी पीने से कई लोग खत्म हो गए हैं। उस घटना को लेके अभी कैलाश विजयवर्गीय जो प्रदेश के मंत्री हैं और एक वजनदार मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो वो भड़क गए और कहने लगे घंटा और कुछ अपशब्दों का उन्होंने जो प्रयोग किया, उसकी हम लोग कांग्रेस पार्टी और युवक कांग्रेस के लोग उसकी घोर निंदा करते हैं। क्यों कि प्रजातंत्र में इस तरह की जो तानाशाही है, ये बिल्कुल कतई कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। एक तो आप लोगों के शासन में आप अच्छी व्यवस्था जनता को नहीं दे पा रहे, और उल्टा आप अगर आपसे कोई सवाल करता है तो उसके खिलाफ आप अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। हम इन अपशब्दों की घोर निंदा करते हैं और हमने अभी यहाँ पे अंबेडकर चौराहे पर उन कैलाश विजयवर्गीय जी का अभी पुतला दहन किया है युवक कांग्रेस के नेतृत्व में। तो हम यही कहना चाहते हैं कि इस तरह की तानाशाही नहीं चलेगी और कैलाश विजयवर्गीय के लिए तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, ये हमारी मांग है। धन्यवाद। वहीं इंदौर में भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से हुई मासूमों की मौत के मामले में शासन ने भी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। संभाग आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े ने नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव के प्रस्ताव पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कार्यपालन मंत्री संजीव श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया है। संभाग युक्त के तहत जारी आदेश के अनुसार भागीरथपुरा में हुए दुखद घटनाक्रम में संजीव श्रीवास्तव की तरफ से अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही और उदासीनता बरती गई। प्रारंभिक जांच में उनकी गंभीर त्रुटियां सामने आई हैं, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर उनका मुख्यालय मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग PHE इंदौर निर्धारित किया गया है। जांच में ये बेहद चौंकाने वाला और डरावना तथ्य सामने आया कि नगर निगम के जोन में नर्मदा जल प्रदाय की लाइन में ड्रेनेज का गंदा पानी मिल गया था। इसी दूषित और संक्रमित पानी को पीने के कारण क्षेत्र के नागरिक गंभीर रूप से बीमार हुए और कई मासूमों की जान भी चली गई। संजीव श्रीवास्तव मूल रूप से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी हैं और वर्तमान में नगर निगम इंदौर में कार्यपालन यंत्री के रूप में प्रतिनियुक्ति पर तैनात थे। शासन ने स्पष्ट किया कि जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ और ड्यूटी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस निलंबन को उसी सख्त आदेश के रूप में देखा जा रहा है। उधर जबलपुर के सिहोरा क्षेत्र में अवैध शराब की खुलेआम बिक्री से परेशान महिलाओं का सब्र आखिरकार टूट गया। जब पुलिस ने शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया तो ग्रामीण महिलाओं ने खुद कमान संभाली और हाथों में लाठियां लेकर शराब माफियाओं को गांव से खदेड़ दिया। इस दौरान भारी आक्रोश के बीच महिलाओं ने अवैध शराब की बोतलों को बीच सड़क पर ही चकनाचूर कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध शराब का धंधा फल फूल रहा है। इसकी सूचना कई बार स्थानीय पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस की इस निष्क्रियता से नाराज महिलाओं ने सिहोरा बहोरी बंद मार्ग पर चक्का जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने दुख जताते हुए कहा कि अवैध शराब के कारण उनके घर के पुरुष नशे के आदी हो रहे हैं, जिससे हंसते खेलते परिवार बर्बाद हो रहे हैं। शराबखोरी की वजह से घरों और गांव का माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका है, जिससे महिलाओं और बच्चों का रहना भी दूभर हो गया है। सड़क जाम और महिलाओं के उग्र प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। महिलाओं ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर उनके गांव और आसपास अवैध शराब की बिक्री पूरी तरह बंद नहीं हुई तो वो और भी उग्र आंदोलन करेंगे। दूषित पानी से हुई मौतों और उसके बाद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से पत्रकार के साथ किए गए कथित अभद्र व्यवहार को लेकर देवरी में आक्रोश भड़क गया है। शनिवार को युवा कांग्रेस ने देवरी के सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे पर इकट्ठा होकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की
और उनके इस्तीफे की मांग भी की। युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बताया कि इंदौर में दूषित पानी पीने से 14 लोगों की जान जा चुकी है। जब इस संवेदनशील मामले पर एक पत्रकार ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल किया तो उन्होंने कथित तौर पर अपशब्द का इस्तेमाल पत्रकार के साथ किया। इसी संवेदनहीन व्यवहार के विरोध में युवा कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष शुभम शर्मा के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एक तरफ जनता मर रही है और दूसरी तरफ जिम्मेदार मंत्री सवाल पूछने पर पत्रकारों को अपमानित कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान भाजपा सरकार मुर्दाबाद और कैलाश विजयवर्गीय इस्तीफा दो के नारे लगाए गए। इस विरोध प्रदर्शन में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष सहित कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आज इंदौर में भागीरथपुरा है, वहाँ पे जो जल संकट जो हुआ है जिसमें दूषित पानी पाया गया, उसमें करीबन 100 से 150 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं और जितना न्यूज़ से हम लोगों को सुनने में आ रहा है कि 10 से 15 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। ऐसे घोर लापरवाही का पहले नंबर जिम्मेदार कौन है? तो जो हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी है, जो नगरीय प्रशासन मंत्री और इंदौर शहर जो सबसे साफ स्वच्छ शहर माना जाता है, उसके लापरवाही के तहत युवक कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में यही मांग कर रही है कि कैलाश विजयवर्गीय को यह जिम्मेदारी लेके उनको इस्तीफा देना पड़ेगा और हम युवक कांग्रेस के सभी साथी उनका इस्तीफा ही लेकर मानेंगे और जो परिवारजन हैं उन सभी को न्याय मिले। आज जो 2-2 लाख रुपए जाके दे रहे हैं तो एक मौत 2 लाख के बराबर है क्या? नहीं, उनको पूरा मुआवजा मिले। वो कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस आज जो 15 लोगों की भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही और तानाशाही से हुई मौत है, 1500 से ज़्यादा लोग बीमार हैं और 15 लोगों की मौत हुई है, जिस पर हास्यपूर्ण रवैया नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी का। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।